पेगासस जासूसी कांड को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने केंद्रीय सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जासूस की भूमिका में कांग्रेस नेताओं समेत देश के प्रमुख पत्रकारों के निजी जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। निगम भंडारी ने कहा कि अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की केंद्रीय सरकार की इस करतूत का खुलासा किया है। हमले की जांच कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर मौन धारण किए बैठी है। केंद्र सरकार बेदाग है तो इस मामले की निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अमल में लाते हुए इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, केंद्र की सरकार वहां के विरोधी नेताओं पर ईडी की छापेमारी कराकर चुनाव को प्रभावित करने का विफल प्रयास कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार को अभी ये समझ लेना चाहिए कि हथकंडे अपनाकर कांग्रेस की जीत की राह को मुश्किल नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा पेगासस जो जासूसी कांड जो सामने निकल कर आया है, उसके विरोध में आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी के आदेशानुसार आज यहाँ पर आदरणीय मोदी जी का और अमित शाह जी का पुतला जलाया है। जिस तरीके से आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमाणित किया है कि बीजेपी सरकार ने जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इजराइल जासूसी के लिए करने के लिए $2 बिलियन में खरीदा है। और आप देखिए इस प्रकार की जो हरकत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से संविधान का गला घोंटा गया है, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है। एक आम इंसान की बात करें, चाहे हम नेताओं की बात करें, चाहे हम पत्रकारों की बात करें, आज किसी की भी आज़ादी को इस सरकार ने एक सॉफ्टवेयर के तहत इसको कैद करके रख दिया है। और इस प्रकार की जो घटना, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। आपने पिछले दिनों देखा कि गुजरात में भूकंप के टाइम भी ये जो सरकार है इसने पूरी जासूसी की। एक लेडी पत्रकार भी उसमें, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप सभी पत्रकार भाई बंधु को मालूम होगा किस तरीके से उसको परेशान भी किया गया। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से जो कांग्रेस लगातार आम जनमानस की लड़ाई को लड़ रहा है, जो कांग्रेस लगातार, जो कांग्रेस के नेता इस सरकार के झूठ का जो पर्दाफाश कर रहे हैं उसको दबाने के लिए लगातार कांग्रेस के नेताओं पे ईडी की रेड की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा पिछले कल यूपी के अंदर ईडी के एक अधिकारी राजेश्वर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दी गई। इससे साफ साबित हो जाता है कि भी ये सरकार कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने के लिए जो कांग्रेस और युवा कांग्रेस के जो साथी हैं, जो लगातार आम जनमानस की लड़ाई को और सरकार के झूठ का जो पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ईडी के रेड से दबाया जा रहा है। इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। आज पूरे के पूरे हिमाचल में इसका विरोध किया जा रहा है। आज हमने पूरे हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का पुतला जला के इसका विरोध किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा कर्बाद